अच्छा तो भाई क्लास यहाँ पर देखिए, हमारे पास लास्ट टाइम यहाँ पर काम क्या हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक क्या बनाया था, फॉर्म बनाया था। ठीक है, फॉर्म का हमारे पास यहाँ पर नाम क्या था, रजिस्टर। ठीक है, उस रजिस्टर फॉर्म के अंदर आपके पास क्या था, यहाँ पर एक डिजाइन यहाँ पर बनकर आया था, जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने एरर प्रोवाइडर को लगाया था कि अगर हमारे पास कोई भी बंदा हमारे इनपुट में विदाउट कुछ इंटर करे क्या हो जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस वाले फॉर्म के अंदर एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एरर प्रोवाइडर 1, एरर प्रोवाइडर 2, इसी तरीके से भाई हमारे पास यहाँ पे क्या था, टोटल 5 एरर प्रोवाइडर्स। ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने करा क्या था भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारा एक बटन था रिसेट का। अगर मैं इस पे क्या कर दूं, प्रेस कर दूं, तो भाई हमारे पास इस फॉर्म के अंदर जितना भी क्या था, डेटा था, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं क्या कर दूं, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूं, भाई हमारे पास ये जो इनपुट का डेटा आएगा वो हमारे कहाँ पे चला जाए, हमारे एसक्यूएल सर्वर के अंदर चला जाए। ठीक है, तो शायद आपको याद हो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर अपना एसक्यूएल सर्वर के अंदर क्या करा था, अपना एक डेटाबेस को क्या करा था, क्रिएट करा था। उस डेटाबेस का आप लोग को नाम याद है, माय ऑथ नाम की क्या थी हमारे पास, हमारी डेटाबेस थी। ठीक है, और उसी डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या था, एक टेबल बना हुआ था, किस नाम से, ऑल यूजर्स नाम का। ठीक है, तो मैं पहले माय ऑथ वाली डेटाबेस को क्या कर लूंगा, यहाँ पर एक्टिवेट कर लूंगा। एक्टिवेट करने के बाद अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आके क्या कर लो, अपनी कमांड लिखवा दिया करें आप लोग, कौन सी वाली, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और आपके पास आपके टेबल का नाम आ जाएगा ऑल यूजर्स। ठीक है, ऑल टेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास ये वो टेबल है जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, डेटा आएगा हमारे विंडो फॉर्म के अंदर से। ठीक है, तो उस डेटा को यहां तक लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, बटन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपने कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर आके अपने बटन के ऊपर डबल क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो भाई लास्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा था, हमारा काम चल रहा था कि अगर मेरे पास क्या हो जाए, मेरा जो भी डेटाबेस का कनेक्शन है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करवा लिया, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे हम लोग लेकर आ गए। ये मैं लेकर कहां से आया हूं, हमारे एप कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर। ये काम मैंने आप लोग को पहले भी करवाया था, लास्ट टाइम मैंने आप लोग को ये काम दोबारा से रिपीट करवा दिया था। फिर मैंने आपको बोला था कि भाई देखो, हमारे पास क्या आ गया, हमारा कनेक्शन तो आ गया है। अब कनेक्शन आने के बाद मुझे करना क्या है, डेटाबेस के अंदर अपना डेटा क्या करना है, भेजना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू ऑल यूजर्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, आपके तमाम के तमाम उन कॉलम्स के नाम आ जाएंगे जिनके अंदर आप क्या करने वाले हो, डेटा को इंसर्ट करने वाले हो। ठीक है, तो भाई मेरे पास हमारे एसक्यूएल सर में कौन कौन से कॉलम बने हुए हैं, यहाँ पर नेम का कॉलम मेरे पास मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, मेल, पासवर्ड और जेंडर। ठीक है, टोटल हमारे पास क्या है, 4 कॉलम है। जबकि हमारे पास जो आईडी है वो क्या है, हमारी ऑटो जनरेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करो कि यहाँ पर आके क्या बोल दोगे, हमारा नेम नाम का क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, कोमा। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, मेल आ जाएगा, कोमा। फिर क्या आ जाएगा, पासवर्ड, कोमा, एंड आखिर में क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा जेंडर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर नाम लिखे हुए हैं, सारे के सारे क्या है, आपके डेटाबेस के कॉलम्स के नेम। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहां पर आके इसकी कोई ना कोई वैल्यूज भी आ जाएंगे। ठीक है, VALUES। ठीक है, अब वैल्यूज कहां से आएंगी, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम यहाँ पर अपने वेरिएबल्स का क्या करवाया था, काम करवाया था। तो आप एक काम ही करो, एट द रेट क्या लगा दोगे यहाँ पर, अगर नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेना। ठीक है, कोमा, फिर क्या बोल दोगे, एट द रेट मेल। ठीक है, कोमा, एट द रेट हमारा पासवर्ड। ठीक है, कोमा, और एट द रेट क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में हमारा जेंडर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, ये क्या हो गया हमारे पास, हमारी कंप्लीट वो क्यूरी हो गई जो कि क्या है, हमारे डेटाबेस के अंदर जाएगी। ठीक है, लेकिन इस क्यूरी को डेटाबेस में भेजने के लिए भाई हमारे पास क्या था, कोई ना कोई पैकेज होना चाहिए जो कि क्या करेगा, इस वाली क्यूरी को पढ़ेगा। ठीक है, तो भाई आपको शायद याद हो, हम लोगों ने इस वाली क्यूरी को चलाने के लिए क्या काम करा था, हमारा एसक्यूएल कमांड का क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक काम ही करो कि यहां पर अपनी क्यूरी के बिल्कुल बात नीचे आ जाओ, और यहाँ पे क्या बोल दोगे आप, एसक्यूएल। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, हमारी कमांड। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, हमारा एक ऑब्जेक्ट लाता है। ठीक है, आप क्या कर लोगे, यहां पर आके अपना ऑब्जेक्ट को इस तरीके से क्रिएट कर लेना। अब इस ऑब्जेक्ट का हमने नाम क्या रखा हुआ है, CMD, यानी कि भाई हमारे पास क्या है, ये हमारी इंसर्ट की कमांड है। आप एक काम ही करो, यहाँ पर इसका मैं नाम क्या रखवा लूंगा, इंसर्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट अंडरस्कोर कमांड, ये क्या हो गया भाई, हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ना भाई, ये आपसे क्या मांगेगा, दो चीजें मांगेगा। ठीक है, अब वो दो चीजें क्या है हमारे पास, हमारी एक तो हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन, और एक क्या चीज है हमारे पास, हमारी इंसर्ट वाली क्यूरी। तो सबसे पहले आप एक काम ये करो, यहाँ पे क्या बोल दो भाई, हमारे पास क्या है, हमारा इंसर्ट क्यूरी नंबर क्या बना हुआ है, वेरिएबल बना हुआ है, जहां पर क्या है हमारे पास, हमारी क्यूरी सेव है। ठीक है, कोमा, कोमा डालने के बाद वो आपसे बोलता है भाई, अगली चीज आपके पास क्या आएगी, मेरे पास मेरा एसक्यूएल का कनेक्शन आएगा। तो मुझे बस देख के बताएं भाई, हमारे पास एसक्यूएल का कनेक्शन कहां पर रखा हुआ है, इसी फाइल के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है। CS नाम का क्या है हमारे पास, देखें आपकी जो क्लास बनी हुई है लॉगिन वाली, बटन के ऊपर आपने क्या करा हुआ है, क्लिक करा हुआ है। उसी क्लास के बिल्कुल ऊपर देखें भाई, हमारे पास क्या लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है। लाइन क्या लिखी हुई है हमारे पास, हमारी CS नाम का क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, उसके अंदर क्या है हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या करा हुआ है, कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉल करा हुआ है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी क्यूरी आ जाएगी, कोमा, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपका कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, इस तरीके से उसको कॉल करवा लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर कोई मसला आ रहा है? सी एस, क्या हो गया? ठीक है ना यहाँ पर? अच्छा भाई, इसका नाम सी एस मत रखो, इसका नाम जो ना पूरा नाम रख दो इसका। आप क्या कर देंगे हमारे पर यहाँ पर, CONNECTIO, ठीक है, कनेक्शन। यहाँ पर आ जाओ, उसको भी क्या बोल दोगे, CONNECTIO कनेक्शन। यार आ रहा है, चलो देखते हैं उसको क्या आ रहा है। आ रहा है इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्यों अचानक से लटा गया? खैर, भाई यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे एसक्यूएल सर्वर के अंदर क्या आ रहा है, डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ठीक है। बस हुआ क्या है, हमारे पास वो जो हमारा लॉगिन फॉर्म है ना भाई, वो हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। उसको हम देख लेंगे यहाँ पे मसला क्या है फिलहाल। अभी यहाँ पे जो ना भाई, आपके पास एक मसला और है। मसला क्या है कि आपको शायद याद हो, हम लोगों ने अपने डेटाबेस के अंदर जो मेल नाम का कॉलम है, उस पर हमने क्या करा हुआ है, यूनिक नाम का कॉन्स्टेंट लगाया हुआ है। अगर हमारे पास यूजर क्या कर दे, डेटा को डुप्लीकेट एंटर कर दे, भाई उस सूरत में आपके पास क्या आएगा, आपका अलर्ट आ जाएगा। लेकिन मसला ये कि यहाँ पर उस अलर्ट को मैंने शो नहीं करा होगा। अगर हमारे पास क्या हो, हमारी डेटाबेस के अंदर हमारी ईमेल ऑलरेडी मौजूद हो, तो भाई हमारा डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या हो जाता है, डेटा इंसर्ट हो जाता है, तो भाई क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाएगी, और यूजर के पास कोडिंग की एक्सेप्शन ओपन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके पास क्या आना चाहिए, हमारा कोई ना कोई मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि आप जो ईमेल डालने की कोशिश कर रहे हो, क्या है, हमारे डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, कर लोगे काम खुद ही? ये वाला काम के अलावा जो मैंने आपको नया काम बताया ना, मैसेज वाला, वो काम आपने खुद करके लाना है। अब यहाँ पर आपके पास दो क्यूरी लगेगी। एक आपके पास क्या है, आपकी इंसर्ट वाली क्यूरी, ठीक है। एक आपके पास क्या देगी आपकी, कौन सी वाली क्यूरी आ जाएगी, सिलेक्ट वाली। आप क्या करोगे, चेक करोगे भाई हमारे पास जो डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है वो पहले से मौजूद तो नहीं है। अब लगी किस तरीके से, ये आप लोगों ने पीएचपी के अंदर भी काम करा हुआ है, आप लोगों ने लारावेल के अंदर भी काम करा हुआ है। सेम लॉजिक लगेगी, लगानी कैसे वो आपको ऊपर है। ठीक है, पिक्चर लेनी है इसकी किसी ने, बंद कर दूं इसको मैं फिर?